अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, उस पार्ट में हमने देखा था किसी ने विंग को किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद वो उसे शहर की सबसे पुरानी फैक्ट्री में ले गया था। उसने वांग जी को कॉल किया था। उसने कहा था विंग के साथ आज उसकी शादी है। वांग जी जो कि दौड़कर निकल गया था। उसकी फैमिली भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वांग जी नहीं रुका। मिस्टर लान ने जियांग फैमिली में कॉल लगाया और उन्होंने सब कुछ बताया। इधर जो जियांग चैंग था वो तो पूरा टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है। इधर जो मैडम लान था, उन्होंने वांग जी के जितने सारे दोस्त थे उन सबको कॉल लगाया और कहा वांग जी अकेला है, प्लीज़ तुम उनकी मदद करो, हम पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लैन चरण ने सिचैन ने पुलिस को कॉल लगाया था। विंग कितना लकी है, उसको बचाने के लिए सोचो यार, उसकी सास ससुर सब लोग लग गए हैं। और वांग जी वो तो भाग रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि विंग सिर्फ उसका है और विंग से शादी करेगा। वो जो किडनैप किया है उसने, कतई जहर वांग जी उसको मार डालेगा, क्योंकि विंग सिर्फ और सिर्फ वांग जी का है। बस यही सोचकर वांग जी भाग रहा था। वांग जी भागते 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 थक गया था। वो एक जगह पर रुक गया था। वांग जी पूरा हाँप गया था। वो थक गया था, हाँप गया था, क्योंकि वो इतने टाइम से दौड़ रहा है। उसने कहा नहीं लैंस जन, आराम करने का वक्त नहीं है, तेरी विंग मुसीबत में है, अगर देर हो गई तो नहीं, मुझे मुझे पहुंचना होगा, पता नहीं वो कब शादी शुरू कर देगा। ये बोलकर उसने एक टैक्सी देखा तो उसके अंदर चला गया। उसने कहा जल्दी करो, शहर की पुरानी फैक्ट्री, मुझे अभी जाना है, जल्दी करो। इधर जब वैन चाओ और बाकी सारे दोस्त थे, वो लोग एक ब्लैक कलर की कार पर आ रहे थे और साथ में साथ लैंड फैमिली भी आ रही थी और दूसरी तरफ से जियांग फैमिली आ रही थी और एक और तरफ से पुलिस आ रही थी। सबसे पहले लान वांग जी फैक्ट्री के पास पहुंचता है। वांग जी वहां पर पहुंचकर चुपचाप पेड़ के पीछे छुप गया, क्योंकि फैक्ट्री के सामने बहुत सारे लोग खड़े थे जिनके हाथों में गन थे। वांग जी ने कहा मुझे चुपचाप अंदर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सीन कट होती है, अंदर की फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग को ज़बरदस्ती वेडिंग का ड्रेस पहना जा रहा था। विंग ने कहा मुझे नहीं पहनना है, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। और तुम कितने घिनौने हो, मुझे लगा था कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। फिर उस सामने वाले इंसान को दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं शुयांग था। शुयांग ने कहा विंग, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा आशिक हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं उस लान वांग जी को मार डालूंगा। विंग थमसा गया। उसने कहा लैंसन, तो तुम क्या करने वाले हो उसके साथ? देखो, तुमसे मेरी बात हो रही है ना, तो तुम बीच में लान वांग जी को क्यों ला रहे हो? शुयांग ने कहा क्योंकि लानवांग जी तुमसे प्यार करता है और तुम लानवांग जी से, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा इसी में होगा कि तुम चुपचाप ये शादी कर लो, नहीं तो हो सके लानवांग जी को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने शादी नहीं किया तो तुम्हें लानवांग जी भी नहीं मिलेगा। विंग ने कहा नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं शादी करूँगा, उसे कुछ मत करना प्लीज़। शुयांग ने कहा गुड, जब तक तुम मेरी बात मानोगे तब तक लानवांग जी ठीक रहेगा, नहीं तो जिस तरह से तुम्हें यहाँ पर लाया ना, उस तरह से लानवांग जी को भी यहीं पर लाऊंगा और उसे मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने, अगर तुम देखना चाहोगे तो। विंग ने कहा नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, उसे कुछ मत करना, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। शुयांग ने कहा हाँ ठीक है, तो फिर चुपचाप ये वेडिंग ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारे लिए नीचे वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर जो सर्वेंट थे वो विंग को रेडी कर रहे थे, वो सारे के सारे मेल ओमेगास थे। विंग ने कहा मुझे मुझे ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, ज़बरदस्ती। शुयांग चला गया वहाँ से। विंग ने वेडिंग ड्रेस की तरफ देखा और शुयांग की बातों को याद करने लगा, वांग जी को वो मार देगा। विंग रोते हुए उस ड्रेस को उठाता है और फिर उसने कहा मैं खुद पहन लूँगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो मेल मेगास बोलता है कि ठीक है आप बाथरूम में जाकर रेडी हो जाइए, हम तब तक आपके लिए बाहर वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर वो लोग रूम से बाहर चले गए और विंग उस ड्रेस को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इधर जो वांग जी पेड़ के पीछे खड़ा था, उसकी पीठ के ऊपर किसी ने हाथ रखा। वांग जी जैसे कि चौंक गया। वहाँ पर मेंग गया था और वैन छाओ वैनसो सब लोग थे। वांग जी ने कहा आह तुम लोग यहाँ कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारे पापा ने हमें कॉल किया था, हमें सब पता है वांग जी। वांग जी ने उन्हें हग कर लिया। वांग जी रो रहा था।
वैन चाओ ने कहा तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये सब कुछ किया है ना वो जिंदा नहीं बचेगा, समझी। और विंग विंग तो सिर्फ तुम्हारा है लैंजन, तुम चिंता मत करो, हम बचाएंगे। लन वांग जी जो कि रो रहा था, उसने कहा कैसे, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, इतने सारे गार्ड्स हैं यहाँ पर देखो, और अंदर पता नहीं कितने लोग होंगे, पता नहीं विंग किस हालत में है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वैन चाओ ने कहा लैंजन तुमने उस दिन क्या कहा था, तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, कराटे आती है, बॉक्सिंग में तुम फर्स्ट आए थे। वांग जी ने कहा मजाक बंद कर, यहाँ पर मजाक करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। वैन चाओ ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम हैं ना, चल दिखाते हैं कौन कितने लोग को मार पाते हैं। वांग जी ने कहा क्या। फिर मिंग्याओ ने कहा हाँ, चल देखते हैं कौन कितने लोग को मार पाता है, चल ना, भूल गया, जो जीतेगा उसे मिलेगा विंग। वांग जी ने कहा एक सेकंड, विंग मेरा है। वैन चाओ ने कहा तो ठीक है, मार कर दिखाओ। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वांग जी ने कहा मेरे लिए रुको। फिर वो लोग भाग कर जाकर पहले छुप कर दीवार से देखते हैं। उसके बाद वैन चाओ ने इशारा करते हुए कहा मैं 2 लोगों को मारूंगा और तुम 2 लोगों को। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर वो लोग गिनते हैं 1 2 3 अटैक, और फिर वो चारों के चारों लोग घुस जाते हैं और फिर उन सबको पकड़ लेते हैं। फेस, उसका जो फेस था ना, अपने हाथों से उनके मुंह को पकड़ता है और उनकी जो फेस थी उनके फेस को दूसरे हाथ से पकड़ता है और उसके बाद उनकी गर्दन को मरोड़ देता है और वहाँ पर वो लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है अब हम अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर जो रुमाल था उनके पास, वो रुमाल लेकर उन्होंने फेस पर बांध लिया। वह जाने कहा मैं जाऊँगा ऊपर की तरफ और तुम जाओ पीछे से, ठीक है, मैं अकेला ही ऊपर जाऊँगा और तुम दोनों जाओगे पीछे के दरवाजे से। और वांग जी तुम्हें अकेला ही सामने से जाना पड़ेगा, समझे। वांग जी ने कहा मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैन चाओ ने कहा वैन सो और मिंग जाओ अपना ख्याल रखना, समझे। उन्होंने कहा ओके बॉस। फिर वैन चाओ ने कहा बॉस वाला फीलिंग कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा पहले विंग। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। हाँ, फिर वो लोग ऊपर जाते हैं। इधर जो वांग जी था वो सामने के साइड आ रहा था, विंग को रेडी करके वो लोग नीचे ला रहे थे। वांग जी ने जो लोगों को बेहोश किया था उनके कपड़े उन चारों लोगों ने पहन लिया था और मुंह पर रुमाल बांध दिया था और उसके हाथ में गन थी। वो अंदर आते हुए कुछ इंसानों को देखा, लेकिन उन्होंने वांग जी को नहीं रोका क्योंकि उन लोगों को लगा शायद वो शुयांग के मतलब कि गुंडे होंगे, इसीलिए वांग जी अंदर आ गया, वो हॉल में आ गया। मतलब कि वो एक फैक्ट्री था लेकिन चारों ओर चीज़ें थी टूटी फूटी सी, लेकिन एक जगह था जहाँ पर एक रूम जैसा बना हुआ था, एक हॉल रूम जैसा बहुत बड़ा, और उसके ऊपर एक रूम था जहाँ पर विंग को उन्होंने बंद करके रखा था। और विंग जैसे ही बाहर आता है, वांग जी ने पहले ही विंग को देखा, उसके मन कर रहा था कि अभी जाकर वो विंग को हग कर ले और इसे लेकर ऐसे चला जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वह अकेला ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जब तक वैन चाओ से कोई इशारा ना करे। वैन चाओ ने मना किया है वांग जी को कुछ करने के लिए। विंग जो कि उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी रो रो के, विंग ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था, उसे खींच कर ला रहे थे वो लोग। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था, उसका मन कर रहा था कि जितने सारे गोली है ना उन सबके अंदर ना वो घुसा दे उसके हाथ में जो गन है। फिर तभी इधर जो शुयांग था, शुयांग बाहर आता है। जब वांग जी ने शुयांग को देखा वो हैरान था, इसका मतलब विंग को किडनैप करने वाला इंसान शुयांग था। इधर जो पुलिस और लान फैमिली थे वो लोग आ चुके थे, मतलब कि वो फैक्ट्री के सामने आ चुके थे। मिस्टर ला ने कहा अभी वैन चाओ ने नहीं कहा है अंदर जाने के लिए, उसने कहा है जब वो इशारा करेगा तब हम अंदर जाएंगे। पुलिस ने कहा ठीक है, इसमें विंग की जान की खतरा हो सकती है, इसीलिए हम लोग बाहर वेट करेंगे। जियांग फैमिली भी आ चुकी थी और इधर फैक्ट्री के अंदर शादी की माहौल शुरू हो गया था। शुयांग ने कहा वाह तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, पता है तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। और वो वांग जी वो तो ये बच्चा है, पता नहीं, एक काम करेंगे, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे ना तब मैं मेरी बेटी के साथ वांग जी की शादी करवा दूंगा, खुश। विंग जो कि रो रहा था बहुत ज़्यादा, और शुयांग की बात सुनकर विंग का मन कर रहा था कि अभी वो विंग को एक थप्पड़ मार दे कस के बहुत ज़ोर से, उससे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर इधर शुयांग ने कहा देखो विंग, वांग जी के लिए मत रो, मैं वांग जी से भी ज़्यादा प्यार करूँगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर एक चीज़ मैं ला कर दूँगा मेरे हाथों से, समझे। विंग बहुत गुस्से में था। फिर उन्होंने विंग को शुयांग के सामने ले आया। विंग जो कि सामने खड़ा था, शुयांग ने अपने पॉकेट से रिंग को निकाला, वांग जी ने अपनी गन को टाइटली पकड़ लिया।
इधर जो वेंचा था वो ऊपर पहुंच चुका था और वो ऊपर के जितने सारे गुंडे लोग थे उन सबको ना वो मार चुका था, मतलब कि बेहोश कर चुका था। वेंचाओ ने कहा, ये कितना आसान था। हाँ, और उसने अपने हाथ को झाड़ लिया। इधर जो मिंग्याओ एंड वेंसु थे वो लोग भी अंदर आ गए थे पीछे के दरवाजे से, लेकिन अभी तक वो लोग वहां तक नहीं पहुंचे थे जहां पर विंग के साथ सुयांग की शादी हो रही थी। इधर जब वेंचाओ था उसने कहा, ये लोग कहाँ रह गए, जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि पीछे के सारे लोग मर चुके हैं। फिर जो शुयांग था उसने कहा, अपने हाथ दो जाने मन, तुम्हें रिंग पहना दो। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग के हाथ में ऑलरेडी वांग जी का रिंग था। उसने वांग जी की रिंग को देखते हुए कहा, ये तुम्हारा है क्या? विंग ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, हाँ, इसे तुम्हें क्या, इसे मत निकालो, ये मेरा लकी रिंग है। फिर शुयांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे हाथ में पहना दूंगा, दूसरा हाथ दो। विंग ने कहा, क्या? फिर शुयांग ने कहा, हाथ दो अपना। वांग जी ने वेंचाओ की तरफ देखा। वेंचाओ ने कहा, रुको जरा, सब्र करो, उन लोगों को आने दो। वांग जी ने कहा, जल्दी कर, अगर इसने कुछ कर लिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। शुयांग जो कि था वो विंग की दाहिने हाथ को पकड़ता है बहुत ही ज़बरदस्ती। उसने कहा, मैंने कहा ना मैं रिंग पहनाऊंगा। विंग ने कहा, छोड़ दो मेरे हाथ को, अभी छोड़ो। और शुयांग बहुत ज़बरदस्ती ही रिंग को पहनाने लगता है। फाइनली वो रिंग पहना देता है और फिर शुयांग ने कहा, अरे यार रुको, बस रिंग पहनाया, अब मुझे पहनाओ। विंग ने कहा, मुझे नहीं पहनाना, मुझे नहीं पहनाना। फिर शुयांग ने कहा, अगर तुम मुझे रिंग नहीं पहनाओगे ना तो शायद वांग जी के हाथ नहीं रहेंगे या फिर पैर, बेचारा भीख मांग के खाएगा सड़क पर। तुम देखना चाहती हो ये? विंग ने कहा, नहीं ऐसा मत करो ना। शुयांग ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये रिंग लो और मुझे पहनाओ। विंग के हाथ कपकपा रहे थे। फिर उसने उस रिंग को लिया। उसने शुयांग को पहनाने जा रहा था कि वो रिंग नीचे गिर गया, क्योंकि उसने वांग जी को देख लिया है, वो वांग जी की आंखों को पहचानता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और होठों पे एक स्माइल। वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज किया। विंग समझ गया। फिर शुयांग ने कहा, ये तुमने क्या किया? रिंग को गिरा दिया। चलो अब मुझे रिंग पहनने का मन नहीं है, चलो हम किस करते हैं। विंग ने कहा, किस? फिर शुयांग ने कहा, हाँ किस, शादी में किस ज़रूरी है ना। और फिर उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। इधर जो वांग जी था वो तो बहुत गुस्से में आ गया था। वांग जी ने अपनी गन को उठा लिया। उसने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, अब अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो ये किस करने से पहले ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैं इसे गोली मार दूंगा। वांग जी ने कहा, रुक जा रुक जा। फिर इधर जो मिंग्याओ और वेंसु थे वो लोग आ गए थे। वेंचाओ ने कहा, यार ये लोग बहुत लेट करते हैं। इधर जो शुयांग था ना उसने विंग की फेस को टाइटली पकड़ लिया था और अपनी तरफ खींच लिया था और उसके लिप्स पर किस करने वाला था कि वेंचाओ वहाँ से जंप करते हुए कहा, तेरी इस जन्म में शादी नहीं होगी रे। और ये बोलकर वो शुयांग के ऊपर गिर गया। शुयांग जो कि था वो नीचे गिर गया और वेंचाओ जो कि था वो ऊपर गिर गया उसके। फिर वेंचाओ ने उसे देखते हुए कहा, छी तुझसे कौन शादी करेगा, हट। और फिर वो उठ गया। शुयांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड्स, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, ये लोग अंदर कैसे आ गए? कौन है ये लोग? जो वेंसु था उसने कहा, तेरे सारे के सारे गार्ड्स एंड तेरे सारे के सारे लोगों को हमने मार दिया रे। ये सुनकर जो था शुयांग वो पूरा हैरान था। उसने कहा, अच्छा मार दिया है? और फिर उसने अपनी पॉकेट से गन को बाहर निकाला। वैन छाओ जो कि था उसने उसकी गन को उसके हाथ से तुरंत छीन लिया। उसने कहा, अरे यार इतनी जल्दी क्यों है तुझे? फिर शुयांग ने कहा, तुम लोग को कौन हो? हाँ? तभी वहाँ पर जितने सारे लोग थे उनके हाथ में गन थे। वो लोगों ने कहा, हाँ ये लोग अंदर कैसे आ गए? फिर तभी शुयांग ने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इन लोगों को। फिर जैसे ही उन लोगों ने गन को पॉइंट किया तुरंत वैन चाओ ने जो गन उसके हाथ में था उसने शुयांग के हेड के ऊपर रखते हुए कहा, क्या रे तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? गेम पलट चुकी है, अब हम तुम्हारे बॉस हैं और ये पिद्दू पता नहीं कौन है, इसे हम जेल में भेजने वाले हैं। फिर उसने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला। उसने कहा, अरे अंकल लान अंदर आ जाइए। हाँ, हमने गेम बहुत अच्छे से खेला, लुक्का छिपी खेल रहे थे हम, लेकिन अब हम सब लोगों ने हमें पकड़ लिया है। फिर मिस्टर ला ने कहा, हम लोग अंदर आ रहे हैं। वो सारे के सारे पुलिस को लेकर अंदर आ गए। फिर वो जो लोग थे सब लोगों ने गन को फेंक दिया। फिर वेंचा ने कहा, जब बॉस लोग बात करते हैं ना तब जो पुद्दू लोग जब गन लेकर खड़े हैं ना उन लोगों को चुप रहना चाहिए, समझे क्या रहे तूने? फिर वो लोग चुपचाप मतलब कि अपने हैंड को ऊपर करते हैं और उसके बाद लान वांग जी ने अपने मास्क को उतारा। फिर
वो शुयांग के पास गया, उसने शुयांग को मुक्का मार दिया। मुक्का जो शुयांग को मारा उसने, शुयांग जाकर मतलब इतनी दूर गिरा, उसकी नाक से खून बहने लगे। फिर उसने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू विंग से शादी करेगा, वो मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को पकड़ने की? और तूने क्या किया? उसे रिंग पहनाया। विंग ने उस रिंग को खोल दिया और खोलने के बाद उसके मुंह पर फेंक दिया। और फिर इधर वांगजी जो था वो दे दनादन उसके मुंह पर मुक्का मारा था। मतलब कि उसके मुंह पर इतना मुक्का मारा कि वो शुयांग है या फिर कोई और है, समझ में नहीं आ रहा था। वैन चाओ जो कि था वो उन्हें रोक रहा था, मतलब कि वांगजी को रोक रहा था। वांगजी जो कि था वो शुयांग को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। वैन चाओ ने कहा, हे वांगजी, तू उसे मार डालेगा क्या? छोड़, उसे क्या करे तू? जो मिंग गया था वो भी गया था, लेकिन वांगजी कहाँ रुकने वाला है, वो तो शुयांग को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। फिर वेंचाओ ने कहा, ठीक है, ये ले गन ले ले, इसे मार डाल, ठीक है, इसे खून कर दे और जेल में जा, और विंग से शादी मैं कर लूँगा, समझे? वांगजी रुक गया। उसने देखा वेंचाओ की तरफ, वेंचाओ जो कि हंस रहा था। उसने शुयांग की तरफ देखा, शुयांग जो कि बेहोश हो गया था। वांगजी उठ गया और फिर उसने विंग की तरफ देखा, विंग की आंखों में आंसू थे। फिर वहाँ पर पुलिस आ गए और शुयांग को उठा लिया, और जितने सारे लोग वहाँ पर थे सबको उठाकर वो लोग ले गए और उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच। और फिर मैडम लान ने भी थैंक यू सो मच कहा पुलिस को। पुलिस में चला गया उन लोगों को लेकर। फिर जो वांगजी था वो भी रो रहा था और विंग भी रो रहा था, और सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। जियांग फैमिली भी आ चुका था, सब लोग वहाँ पर थे। वांगजी तुरंत दौड़ कर जाता है और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने भी टाइटली वांगजी को हग कर लिया। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? मैं आ गया विंग, मेरे रहते तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरे हो विंग। ये बोलकर वो विंग को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है, इतना टाइटली पकड़ लेता है कि समझ में नहीं आता कि वहाँ पर दो इंसान हैं या पर एक इंसान। विंग भी रो रहा था, वांगजी भी रो रहा था, वो दोनों ही रो रहे थे। वेंचाओ की आंखों में आंसू आ गए थे उन दोनों का इतना प्यार देखकर। फिर वेंचाओ ने मिंग से कहा, यार इतना प्यार देखकर मेरी आंख भर गई, इसीलिए बोलता हूँ, प्यार बहुत रुलाता है यार, देख। तभी मिंग ने कहा, यार ये रोने की नहीं, खुशी की आंसू है, हमें विंग मिल गया है ना। वेंचाओ ने कहा, हाँ इसीलिए मैं रो रहा हूँ ना, लगता है मुझे भी प्यार करना चाहिए। मिंग ने कहा, हाँ तुझसे कौन प्यार करेगा फुद्दू कहीं का, और ये बोलकर वो वहाँ से हट गया। इधर जो लान फैमिली, जियांग फैमिली थे वो भी विंग और वांगजी को देख रहे थे। वांगजी जो कि था बहुत ही टाइटली विंग को हग करके रखा था। विंग ने वांगजी को कहा, मैं ठीक हूँ लैंजन, तुम इतना रिस्क क्यों लिया? थैंक गॉड लैंजन कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वांगजी ने कहा, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पता है मैं कितना डर गया था जब शुयांग ने तुम्हारी फेस को पकड़ लिया था, मन कर रहा था ना कि इसे गोली करके मार डालूं। सच कह रहा हूँ विंग, अगर अगर उसने तुम्हें कुछ किया होता ना, ये बोलते बोलते उसने विंग की फेस को पकड़ लिया, तो फिर ना मैं उसे शूट कर देता वहीं पर गन से। विंग ने कहा, लैंजन शांत हो जा, मैं ठीक हूँ। वांगजी ने उसके फेस को सहलाते हुए कहा, पता है मैं कितना डर गया था जब मैंने देखा कि तुम घर में नहीं हो। वांगजी रो रहा था। विंग ने भी उसके फेस को पकड़ा, उसने कहा, मैं ठीक हूँ ना। वांगजी ने उसके फेस को खींच लिया, विंग के हाथ छूट गए और वांगजी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर दिया वहाँ पे। विंग तो पूरा शौक में था, वैन झाओ की हाँ हो गई थी, उसका मुंह खुल गया था। मिंग ग्याओ ने टाइटली वेंसू के हाथ को पकड़ लिया था और वेंसू चिल्ला रहा था, और वांगजी जो कि था वो विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसके लिप्स को बहुत ही बुरी तरीके से सक कर रहा था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, इसके दोनों कान के साथ साथ उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था, क्योंकि उनके सामने जियांग फैमिली एंड लान फैमिली उन दोनों को हाँ करके देख रहे थे। वो लोग पूरे ही शौक में थे, ये क्या हो गया। और इधर जो वांगजी था बेशरम, उसे कुछ याद ही नहीं है कि उसकी फैमिली मेम्बर वहाँ पर है, उनके इन लॉज भी है और उनकी फैमिली भी है। बेचारा वांगजी, उसे पता ही नहीं था, शायद वो भूल ही गया होगा। वो बस उसके लिप्स को सके जा रहा था, सके जा रहा था, सके जा रहा था। विंग जो कि था उसे धक्का दे रहा था, हे वांगजी मुझे छोड़ दो, यहाँ पर फैमिली है। विंग के दिल पे ये चल रहा था, लेकिन वांगजी वो कहाँ रुकने वाला है। वैन झाओ जो कि था वो तो स्टैचू बन गया था, ये सब देखकर उसकी पूरी बॉडी पीला हो गया था, पीला पीला हो गया था उसकी पूरी बॉडी। इधर जो लैंचरन था उसने कहा, लगता है हमें घर चलना चाहिए। जियांग चैंग ने कहा फिर वांगजी को एहसास हुआ कि कोई तो है यहाँ पर। फिर वांगजी ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही वांगजी ने छोड़ा ना, वो दूसरे साइड घूम गया। फिर उसने अपने नाखूनों का अपनी माउथ के अंदर डाल दिया। उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया सबके सामने। पीछे जो कि था वो सब लोग हाँ करके देख रहे थे।
विंग अपनी हाथों को अपने हाथों से मरोड़ रहा था। ये क्या हो गया। फिर चलिए गाइस इसको स्किप करते हैं, कट करते हैं, दूसरे सीन में देखते हैं लान हाउस का, जहाँ पर विंग और वांग जी खड़े थे। विंग खड़ा था जियांग फेंगमियान के साइड में और वांग जी खड़ा था अपने फादर के पास, और वो लोग सोफे के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ पर वेंचा भी था, सब लोग थे और सब लोग स्नैक्स खा रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्होंने विंग को बचाया। जियांग फेंगमियान के साथ बात करने के बाद जियांग फेंगमियान को पता चला वांग जी का पापा एंड विंग का पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग बहुत खुश थे ये सुनकर, और मैडम यू भी खुश थी क्योंकि वांग जी बहुत रिच फैमिली से हैं और वांग जी के साथ विंग की शादी मतलब तो कतई जहेज बहुत अच्छा होगा। मैडम यू बहुत खुश था, मैडम यू को कोई एतराज़ नहीं था इस रिश्ते में। जो लैंचरन था वो तो खुश थे, उन्होंने कहा तो फिर क्यों ना हम विंग की और वांग जी की शादी करवा दे। वांग जी तो बहुत खुश था। मैडम लान ने कहा लेकिन अभी तक वांग जी की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। ये सुनने के बाद ना वांग जी अपसेट हो गया था। उसने कहा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो क्या कहाँ पर लिखा हुआ है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही शादी करते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। उसने विंग की तरफ देखा, विंग उसको देख रहा था। वांग जी ने कहा कुछ कहो ना। विंग ने कहा नहीं। फिर वांग जी ने कहा मैं कुछ कह सकता हूँ। ये सुनकर सब लोग वांग जी की तरफ देखा। लैंचरन को पता चल गया था कि वांग जी क्या बोलने वाला है, इसीलिए वो सिचैन को इशारा करते हैं। सिचैन ने कहा मैं बोलता हूँ वांग जी तुम रहने दो ठीक है, क्योंकि अगर वांग जी ने ये बात बोला तो उसकी प्रेस्टीज में लग जाएगा उनकी फैमिली की। फिर सिचैन ने कहा क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि विंग और वांग जी की शादी करवा देते हैं, वांग जी भी पढ़ाई कर लेगा और विंग अपनी जॉब कर लेगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वांग जी ने कहा हाँ हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी की बात सुनकर सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग जो कि हाँ करके वांग जी को देख रहा था, और इधर जो वैन चाओ था वो बेचारा जूस पी रहा था, उसके मुंह से पुचुक करके जूस बाहर आ जाता है और वो भी वांग जी को देखता है। जैसे कि वांग जी ये बोलकर एक मुश्किल में पड़ गया है। वांग जी बेचारा वो अपने पैरों को देख रहा था, उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतना एक्साइटेड हूँ और मैं ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। सब लोग पहले गौर से देख रहे थे वांग जी को, लेकिन बाद में सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वांग जी भी उसकी हंसी पे मतलब वो भी हंसने लगता है, वांग जी भी हंसने लगता है। फिर सब लोगों ने कहा तो फिर क्यों ना हम अगले हफ्ते ही शादी करवा दें। ये सुनकर मिस्टर ला ने कहा हाँ अगर वांग जी चाहता है कि शादी हो जाए तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वांग जी कहेगा कि वो कॉलेज के बाद मुझे बिजनेस में हेल्प करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ विंग अब उस कॉलेज में जॉब नहीं कर सकता है। विंग हैरान था, उसने कहा लेकिन क्यों, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, मैं घर में ऐसे ही खाली बैठा नहीं रह सकता हूँ। वांग जी ने अपने माइंड में कहा तुम्हें ये सब कुछ बोलने के लिए किसने कहा है, पहले शादी होने दो उसके बाद मैं संभाल लूँगा। फिर मिस्टर ला ने कहा अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब कि तुम कॉलेज में जॉब नहीं करोगे बल्कि मेरी कंपनी में करोगे। विंग ने कहा मुझे कंपनी में मतलब ये सब मैं मतलब। तभी मैडम ला ने कहा क्यों, तुम ओमेगा हो तो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो, अगर एक ओमेगा कॉलेज में जॉब कर सकती है तो बिजनेस को नहीं संभाल सकती। ये सुनकर मैडम लान की बात सुनकर ना लैंचर ने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है फॉरेन से कितने सारे लोग हमारे साथ कोलैब करने के लिए आते हैं, कितने सारे मीटिंग्स होती है और सबके साथ कितनी इंग्लिश में बात करना पड़ता है, और तुम तो एक इंग्लिश का टीचर हो और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, इसीलिए सारे के सारे जो मीटिंग्स होते हैं ना तुम सारे के सारे मीटिंग को हैंडल करोगे समझे। और हाँ ज़रूरत पड़े तो सिचैन तुम्हारी मदद करेगा, जब तक वांग जी अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना करता है तब तक सिचैन मदद करेगा तुम्हारा, उसके बाद वांग जी और तुम मिलकर करना सब कुछ काम। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे जॉब छोड़ने के लिए बोल नहीं रहे हैं, तुम्हारा तरीका बदल रहे हैं बस। वो विंग ने कहा मैं बस कुछ करना चाहता हूँ, मैं घर में खाली बैठा नहीं रह सकता हूँ। मिस्टर लान ने कहा तो फिर मेरी कंपनी में थोड़ा हेल्प कर दो, फाइल्स वगैरह तुम भी चेक कर लेना, और सारे के सारे जितने सारे हमारे मीटिंग्स होंगे हमारे देश के बाहर के लोगों के साथ उन सबके साथ तुम कोलैब करोगे और तुम मीटिंग करोगे, इससे हमें और भी आसानी होगी उनके साथ बात करने की, है ना। लंचन ने कहा हाँ ये आइडिया बिल्कुल सही है, और विंग को कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। और हमारे वांग जी, तभी वांग जी ने कहा मुझे भी आती है ना। फिर तभी वेंचर ने कहा हाँ हाँ उसका टीचर विंग जो है सिखा देगा। जैसे कि सब लोग वेंचर को जब देखता है, वेंचर ने कहा मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, चलो ना सब लोग घर चलते हैं, कितनी देर हो गई है। मैडम ला ने कहा बिल्कुल नहीं, डिनर करके जाओगे समझे, और आप लोगों को भी। जियांग फेंगमिया ने कहा आज डिनर,
फिर सब लोगों ने कहा हाँ हाँ डिनर डिनर करके आप लोग आज यहीं पर रुक जाइए, ज़रूरत पड़े तो आप कल घर चले जाना और अगले हफ्ते शादी है, काम की कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जियांग फैंगमिया ने कहा तो फिर हम आज रात को यहीं पर रुकते हैं। मैडम यूँ तो कब से तैयार थी रुकने के लिए, उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। फिर सीन कट होती है डिनर के बाद। मैडम यू जो कि था वो विंग के साथ बात कर रही थी। उसने कहा विंग बेटा पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंता कर रहा था, अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी इतने बड़े फैमिली में हो रही है। विंग मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। विंग ने कहा थैंक यू सो मच आंटी। आज आज जो मैडम यू था वो विंग के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी, विंग बहुत खुश था। फिर मैडम यू ने कहा विंग मुझे भूल मत जाना शादी के बाद, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। विंग ने कहा हाँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। मैडम यू ने कहा हाँ हमेशा रहूँगी मैं। फिर वहाँ पर मैडम लान आ गई। उन्होंने कहा अरे विंग बेटा अरे मैडम यू वो दरअसल आपका कमरा मैं दिखाने आई थी। फिर मैडम यू ने कहा हाँ हाँ चलिए चलिए विंग बेटा गुड नाइट। ठीक है, विंग ने कहा गुड नाइट आंटी और फिर वो लोग चले गए। विंग ने कहा मैं भी जाकर सो जाता हूँ, बहुत थक चुका हूँ मैं। ये बोलकर विंग अपने कमरे में चला गया, जो कमरा विंग को दिया गया था सोने के लिए। विंग अपने कमरे में सो गया था। विंग थर्ड फ्लोर में था और उसके बगल वाला कमरा जिसमें जियांग चैंग था, विंग सोते सोते फ्लोर को देख रहा था। विंग बार बार फ्लोर को देखते हुए कहा क्या ये सब कुछ सपना है या फिर सच है। ऐसे करते करते ना 1 घंटा बीत गया लेकिन विंग को नींद नहीं आई थी। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों विंग के दिल में कुछ अलग सी बात चल रही थी। तभी डोर पर नॉक हुआ। फिर विंग ने कहा क्या जियांग चैंग आया है, लेकिन इतनी रात को क्यों, वो सोया नहीं क्या अभी। फिर वो उठ गया, उसने डोर को ओपन किया। फिर उसने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वहाँ से वांग जी अंदर आते हुए कहा क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ क्या। और फिर ये बोलकर वो अंदर आ गया। विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर किसी ने देख लिया होगा तो तुम अपने कमरे में जाओ यहाँ से। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग ने स्माइल किया और उसने भी हग किया। फिर वांग जी ने हिलते हुए कहा विंग तुम्हें पता है ना मुझे एक चीज़ की आदत लग गई है। विंग ने कहा किस बात की। वांग जी ने कहा डिनर करने के बाद मेरे फेवरेट खाना खाने की। विंग ने कहा बदमाश कहीं के। वांग जी ने कहा और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।